मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स बिल्कुल आने के लिए तैयार हैं। और इस सिलसिले में हम आपको बताएं कि इस बात के कई इम्कानात मौजूद हैं कि 19 जून को या 20 जून को नोटिफाई होने के बाद मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स बल्दिया उज़्मा कराची की सतह और 25 टाउन की सतह पर आबाद हो जाएंगे और ये अपनी सीटों पर बैठे हुए होंगे। इस बात के बड़े इम्कानात बढ़ चुके हैं। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड जो 16 मई तक के लिए 3 माह के लिए था, लेकिन अब जिस तरह उस पर तेज़ी से काम हो रहा है वो लग रहा है कि वो 10 जून तक या 12 जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, ताकि 25 टाउन आबाद हो जाएं और जो इमारतें नहीं हैं वो इनको दे दी जाएं और अफसरान और मुलाजमीन को तैनात करके TMOs भी 14 या 15 तारीख तक हर हाल में TMOs भी तैनात किए जा सकते हैं। अगर इसमें ताख़ीर हुई यानी TMOs तैनात नहीं होते तो फिर ये अगस्त तक जा सकते हैं, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। इलेक्शन कमीशन ने 24 मई 2023 को बाकायदा अनाउंस किया था और उसमें बताया था कि हल्फ बर्दारी वगैरह कैसे होगी। 8वें नंबर पर पोलिंग का डे था जो कि 15 जून 2023 को है। इसके अंदर मेयर, डिप्टी मेयर का जहां इंतखाब होगा वहीं सबसे पहले सुबह के सेशन में हमारे ज़राए कह रहे हैं कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के लिए यानी नॉमिनेशन हो जाएगी, कौन चेयरमैन है, कौन वाइस चेयरमैन है। इसलिए कि 14 जून को सारी पोजीशन वापस आ जाएगी कि कौन कौन कैंडिडेट का ताल्लुक किससे है और कहां से है, कौन विड्रॉ हो रहा है, ये 6 नंबर पर मौजूद है कि साहब 14 जून को तय हो जाएगा। 15 जून को ज़राए के मुताबिक सुबह के सेशन में पोलिंग हो जाएगी, कौन चेयरमैन है, कौन वाइस चेयरमैन है टाउन्स की सतह पर। और फिर ये दूसरे सेशन में दोपहर में हो सकता है बल्दिया उज़्मा कराची में भी पोलिंग डे मुकम्मल हो जाए, कौन मेयर कौन डिप्टी मेयर बनेगा। जी हाँ, ताकि जो टाउन की सतह पर चेयरमैन होंगे वो जाकर अपने बल्दिया उज़्मा कराची के काउंसिल को मुकम्मल कर लेंगे और मखसूस नशिस्तों का भी अमल मुकम्मल करके कोशिश की जाएगी कि ये 15 जून को अमल मुकम्मल कर लिया जाए, क्योंकि 10वें नंबर पर लिखा हुआ है कि 19 जून को बाकायदा हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। हल्फ बर्दारी की तकरीब टाउन्स की सतह पर होगी और उसके बाद मेयर, डिप्टी मेयर की अलहदा से होगी जो शाम के औकात में होगी। ज़राए के मुताबिक पोलिंग के लिए जहां पर सारे काम मुकम्मल है उसके लिए अब इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा एक और काम कर लिया है और वो इलेक्शन कमीशन ने ये किया कि 1 जून 2023 को एक और निकाल दिया ऑर्डर। उसके तहत उन्होंने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013, रूल 11, सिंध लोकल कौंसल इलेक्शन रूल 2015 का हवाला देते हुए जो पावर का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने इलेक्शन कमीशन के वहाफ पर बाकायदा अपॉइंटमेंट कर दी है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात कर दिए गए हैं, जो कि मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और इलेक्टेड यानी काउंसलर्स वगैरह होंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी, टाउन कमेटी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सिंध प्रोविंस पूरे सूबे के लिए ये अनाउंस कर दिया गया है। इसके तहत अगर हम देखें तो कराची की सतह पर कराची डिवीज़न में सबसे पहले जो ज्वाइंट प्रोविजनल इलेक्शन कमीशन सिंध कराची है उसमें रिटर्निंग ऑफिसर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर होंगे, सीनियर डायरेक्टर HRM KMC बल्दिया उज़्मा कराची की और उसमें कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और मेयर, डिप्टी मेयर का जहां पे हल्फ बर्दारी होगी। जबकि मलीर में डिप्टी कमिश्नर मलीर होंगे, वहां पर असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम हैदरी और दीगर जो उनके असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो होंगे, फिर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होंगे और फिर काउंसल्स के नाम भी दिए हुए हैं, जिसमें हम तो आपको बता देते हैं कि टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इब्राहिम हैदरी, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मलीर, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कडाब, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोरंगी, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लांडी, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शाह फैसल टाउन, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मॉडल कॉलोनी, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सुराबकोट, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सफूरा, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुलशन इकबाल, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिना, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चनेसर और उसके साथ साथ टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लियारी यानी कि लियारी, उसके बाद टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सदर, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन औरंगी, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मोमिनाबाद, टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर बंगो पीर, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नॉर्थ नाजाबाद, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन न्यू कराची, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुलबर्ग, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लियाकताबाद, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नाजाबाद, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मारीपुर, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बल्दिया, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेरिनो मुबारक और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जैकबाबाद और इस तरह पे पूरे सिंध
के हवाले से उन्होंने अब रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की तैनाती के अहकाम भी जारी कर दिए और इलेक्शन कमीशन ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है और यकीनी तौर पर 19 जून को हलबर्दारी भी हो जाएगी और मुंतखब नुमाइंदे का नोटिफिकेशन लोकल गवर्नमेंट की सतह पर इलेक्शन कमीशन के नोटिफाई के बाद यकीनी तौर पर वो भी निकाल देंगे। तो 19 तारीख से ही वरना 20 तारीख को मुंतखब नुमाइंदे अपने अपने यानी कि बल्दी उस्मा कराची में मेयर, डिप्टी मेयर और 25 टाउन में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी आ जाएंगे, इसलिए कि उससे पहले वो जो चेयरमैन जो बाहर से आएंगे और उनकी जो सारी सूरत हाल है वो हमने बताया 15 जून को मुकम्मल हो जाएगी और इस तरह 19 जून को हलफबर्दारी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। कानून के मुताबिक ये शायद 20 जून या 21 जून को फिर मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर 25 टाउन की सतह पर मौजूद होंगे, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड में भी हम देख रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट में बहुत तेज़ी आ चुकी है। डिप्टी कमिश्नर की सतह पर जो कमेटियाँ बनी थी वो भी हरकत में है, वो भी हम बता चुके हैं, अगर देख लिया होगा आपने, लेकिन हमारे ज़राए कुछ और कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफाई हो रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, जिसके तहत मुंतखब नुमाइंदे आए ही आए और उसके बाद देखते हैं कि ये वाकई आ रहे हैं 19-20 जून को या फिर हुकूमती सतह पर थोड़ा सा और आगे जा सकते हैं। लेकिन यकीनी तौर पर मुंतखब नुमाइंदे आ जाएं तो इनकी लाइबिलिटीज़ वगैरह तय हो जाए तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कोई सियासी जमात नहीं, कुछ नहीं, अवामी खिदमत के तौर पर इनकी लाइबिलिटीज़ उतारने का भी इंतज़ाम करे और फौरी तौर पर टाउन की सतह पर बल्दियाती मजिस्ट्रेट की तैनाती को भी यकीनी बनाए ताकि रेवेन्यू को जनरेट किया जा सके, जिसमें आसानी होगी। और उसके बाद हम आपको देख सकते हैं कि अवामी खिदमत के काम तेज़ हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले मेयर, डिप्टी मेयर को भी चाहिए कि वो आने के बाद म्यूनसिपल मजिस्ट्रेट की तैनाती को भी यकीनी बनाएं, जिससे उनके रेवेन्यू में इजाफा होगा और उनके टाउन्स और कराची की सतह पर तरक्याती काम मज़ीद बेहतर तरीके से हो सकते हैं, जिसमें रेवेन्यू का हासिल करना म्यूनसिपल मजिस्ट्रेट की मदद से ज़रूरी और अहमियत का हामिल भी है। बहरहाल अब देखते हैं क्या होता है, कोई बात नहीं। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।